भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर के किए दर्शन, जनसभाओं को किया संबोधित। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर मामले में बड़ी सुनवाई, कोर्ट ने बढ़ाया सुनवाई का समय, बिना नुकसान पहुंचाए हो सकती है कार्बन डेटिंग। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना लगातार जारी। जंतर मंतर बना पहलवानों का अखाड़ा, विपक्षी दल भी जमकर भर रहे हैं हुंकार। 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक्शन मोड जारी। वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी बीजेपी, लोगों को लुभाने का काम किया शुरू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वाराणसी पहुंचे हैं और सर्किट हाउस में रात को वो आराम करने के बाद शुक्रवार सुबह को काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी पुरादित्व का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और आपको ये बताएं कि पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से गाजीपुर पहुंचने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और कई अहम फैसले जो है वो वहां पर हो सकते हैं। दरअसल सर्किट हाउस में आराम किया और उसके बाद जनसभाओं को संबोधित करते हुए आज जेपी नड्डा जो है वो नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर और वाराणसी के अंदर जो विकास कार्य लगातार चल रहा है उसका भी संज्ञान लेते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। और इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो जाते रहते। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, वो जनता तक पहुंचाई जाती है और धरातल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो इसको लेकर कार्य किया जाता है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी के दौरे पर है और कई चीजों का वहां पर आयोजन किया जा रहा है। जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को जनता के सामने रखते हुए दिखाई देंगे। और इन तमाम चीजों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बताएं वाराणसी का यह दौरा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। और जेपी नड्डा का कार्यक्रम जो है वो काफी ज्यादा बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है क्योंकि विस्तार पूर्वक वो कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आएंगे, पदाधिकारियों से मिलते नजर आएंगे और वाराणसी जिला अध्यक्ष जो है उनसे मिलते नजर आ सकते हैं। और इसी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे और हर एक कार्यशैली को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होती नजर आएगी क्योंकि लगातार जो विकास का पहिया उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, जो इन्वेस्टर आते नजर आ रहे हैं उनको लेकर भी कार्य किया जा रहा है, उनको लेकर भी जो खाका तैयार हुआ है उसको लेकर बातचीत होगी, बैठक होगा और उसके बाद जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए शिवलिंग का कार्बन डेटिंग कराने के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। और आपको ये बताते चले कि सुनवाई के लिए बुधवार का दिन पहले तय किया गया था लेकिन कोर्ट ने उसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। लक्ष्मी देवी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति जे मुनीर ने एकल पीठ सुनवाई कर रही है और कोर्ट पिछली सुनवाई में शिवलिंग के बिना किसी छेड़खान के डेटिंग तय करने के लिए कोई दूसरे तरीके से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने पूछा है कि क्या ऐसा कोई विधि है जिससे कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी डेटिंग की जा सके। और इस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि उसके पास ऐसी कोई भी विधियां नहीं है जो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग करवा सकती है। और इसी को लेकर एक निजी एजेंसी से भी बातचीत लगातार की जा रही है। तो वहीं पर आगे बात करेंगे भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर लगातार जारी है और खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया था। आपको यह भी बताया कि बैठक खत्म होने के बाद
सभी पहलवान एक बार फिर से जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और खेल मंत्रालय के साथ खिलाड़ियों की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण से कुछ कोच पर महिला रिहर्सल के यौन उत्पीड़न पर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही महासंघ के कामकाज पर भी सवालिया निशान खड़े करे गए। धरने पर बैठे पहलवानों का यह साफ तौर पर कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है हम धरने पर बैठे रहेंगे और किसी भी इवेंट में कोई भी एथलीट हिस्सा नहीं लेगा। उधर धरने पर बैठे पहलवानों को दंगल गर्ल और भारतीय जनता पार्टी की नेता बबीता फोगाट का भी समर्थन मिला है और विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आगे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई खबर, जहां पर 2024 को लेकर एक्शन में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है। पार्टी के दिग्गज नेता वोट बैंक के साधने में लगे हुए हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम भाइयों को लुभाने का काम हो या फिर पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में पार्टी को मजबूत करने की कवायद हो। एक तरफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है तो वहीं पर दूसरी तरफ वो पीएम मोदी मुस्लिम भाइयों को अपने पाले में जुटाने में लगे हुए। साथ ही दक्षिण भारत की जनता को लुभाने का काम शुरू कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के बीच संपर्क साधने की कोशिश की जा रही। एक तरफ जहां पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर है तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल बढ़ने के बाद जेपी नड्डा अपने पहले दौरा बंगाल का करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 400 दिन बाकी वक्त और में सांसद और विधायकों और मंत्रियों की जी जान से मेहनत करने का मंत्र दिया है और तैयारियों में जुट जाओ इसके संकेत देते हुए नजर आए हैं। आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024 जो है वो बड़े पैमाने पर चलता हुआ नजर आ रहा है और सत्ता में फिर से वापसी हो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और विपक्ष को मात देने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के अंदर चुनाव होना है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के अंदर इस साल चुनाव होने, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर चुनाव होने और उसी के साथ साथ लोकसभा 2024 की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और एक बड़े पैमाने पर तमाम बड़े नेता धरातल के ऊपर उतरे हुए और हर एक चीज को खुद बारीकी से देखते हुए नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो मुस्लिम समाज है उसको भी लुभाने की लगातार कोशिश की जा रही है। पूर्वी उत्तरी भारत के जो लोग हैं उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है, सबको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और विरोधियों के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करना चाहती है। विरोधियों के गढ़ में ये दौरे किए जा रहे हैं और लोगों को इस बात को लेकर बताया जा रहा है कि जिस तरह से बीते 9 साल के अंदर 8.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल होता नजर आया है उससे एक बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिली है। लोग जो है वो दोबारा इस सरकार को चाहते हैं और इसी को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के नेता जो है वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और अलग अलग राज्यों में लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं। तो बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर अधिकारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और ये ताजा मामला आपको बताया आम आदमी पार्टी के विधायकों से जुड़ा है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज सहित आपके कई विधायक एलजी के खिलाफ विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के साथ धरने पर बैठ गए। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया
और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो मुद्दे उठाते हुए नजर आए। विभिन्न मसलों को लेकर सदन में हंगामा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने हाथ जोड़कर सदन चलाने की बात कही और प्रार्थना करते नजर आए। लेकिन उनकी अपील का असर विरोधी विधायकों पर नहीं हुआ है और उसके बाद विपक्ष के सभी विधायकों को मार्शल बुलाकर सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया। विपक्ष का सदन से बाहर होते ही आम आदमी पार्टी के विधायक और याचिका समिति के अध्यक्ष अखिलेश त्रिपाठी याचिका समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखते नजर आए और इससे पहले आपके विधायकों ने सरकार से दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ वित्त सचिव को सस्पेंड करने की मांग की है। उधर बात सीतापुर की करेंगे, जहां पर जनपद सीतापुर के कोतवाली लहरपुर लखीमपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 8 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो चुके। आपको बताते चले कि पीलीभीत के अंदर आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर बिस्वा अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा घटित हुआ। फिलहाल अभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी CSC पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। ये खबर सीतापुर से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और अनियंत्रित होकर खाई में जो कार है वो पलटती हुई नजर आई, जिसमें 8 लोग घायल हुए। 5 की हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है और लोगों को जो है CSC अस्पताल में रेफर करवाया गया। सड़क यातायात को लेकर पुलिस और जो यातायात पुलिस है वो लगातार कोशिश करती है कि लोगों को जागरूक किया जाए और किस तरह से वो यातायात को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं और कई लोग इसमें अपनी जान गंवाते हुए भी नजर आते हैं। ये लोग जो है पीलीभीत से आ रहे थे। ये लोग, इसकी सूचना हमको करीब 5:30 बजे लखनऊ से हेड ऑफिस से कॉल आती है कि एक्सीडेंट हुआ है, इसमें जो गाड़ी पलट गई है कटेसर चौराहे के पास, इसमें करीब 8 लोग घायल हैं। तो जैसे ही सूचना हमको मिलती है उसके बाद हमने जो है अपने कर्मियों से बात करके लहरपुर की दोनों गाड़ियों को और हरगांव की दोनों गाड़ियों को मूव करा लिया और वहाँ से मैं खुद मौके पर पहुँचा वहाँ पे और उन लोगों को वहाँ से उसमें शिफ्ट करा के लहरपुर अस्पताल नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया सबको। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने इनका सबका प्राथमिक उपचार कर दिया है, बस कोई हताहत नहीं उसमें हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगरा की, जहां पर दबंगों के हौसले दिन पे दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ताजा मामला आगरा के किरावली थाने का है, जहां पर मीडाकुर चौकी से सामने आया, जहां पर दबंगों को पकड़ने गई पुलिस टीम से दबंगों ने जमकर मारपीट की है और पुलिस को सूचना ये मिली थी कि क्षेत्र में मारपीट हुई है। इसकी जांच करने के लिए पुलिस क्षेत्र के अंदर पहुंची और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देखिए, ये आगरा का वीडियो जहां पर दबंगों का दबदबा लगातार बना हुआ है। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है और वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की जो पहल है वो की जा रही। ये पूरा मामला दरअसल आगरा का है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए जो दबंग है उनके हौसले कितने बुलंद होते हुए नजर आ रहा है और आए दिन उनके हौसले बुलंद हो रहा है। आगरा के किरावली थाने के मीडाकुर चौक से यह मामला निकलकर सामने आया, जहां पर दबंगों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम से दबंगों ने जमकर मारपीट की और पुलिस को सूचना ये मिली थी कि क्षेत्र में मारपीट हुई है। इसी की जांच करने के लिए पुलिस क्षेत्र में पहुंची थी और इसका एक वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इस वीडियो के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो दबंग है जो अपनी दबंगियाई करते हुए नजर आ रहा है, उनके हौसले कितने आगरा में बुलंद हो रहा है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और वीडियो के हर एक साक्ष्य जो है वो खंगालती हुई नजर आ रही है। उधर बात करेंगे प्रतापगढ़ जिले की, जहां पर मानधाता ब्लॉक के बहुचर्चित मुंबई के मशहूर समाजसेवी बिल्डर पीपरपुर ढेमा के निवास संतोष तिवारी हर साल की तरह इस साल भी 18 जनवरी 2023 को 1000 के ऊपर लोगों को कंबल वितरित करने के लिए पहुंचे और इस मौके पर घर के अंदर लोग मौजूद रहे। लोगों ने इस कदम की जन्म के सराहना की है और आपको ये बताते चले कि ठंड की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बेसहारा लोगों को होती नजर आती है और ऐसे में कंबल वितरण का फैसला एक सराहनीय भरा कदम माना जाता है। प्रतापगढ़ की खबर, जहां पर बेसहारा लोगों की सहायता जो है वो करते हुए नजर आए और कंबल वितरण कर लोगों को काफी ज्यादा राहत दी जा रही। लोगों ने इसकी
जमकर सराहना की है और लोग जो है ठंड से बेसहारा लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और कंबल मिलने से उनको काफी ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आई। आपको बताएं कि संतोष तिवारी पीपरपुर ठेमा ब्लॉक के उन्होंने इस कार्य को जो है वो किया है और जमकर प्रयास किया जा रहा है कि लोगों की जो मदद है वो की जा सके और जो उनकी परेशानी है उससे उनको राहत दिलवाई जा सके। आपको ये जानकारी दें कि 18 जनवरी 2023 को 1000 के ऊपर लोगों को ये कंबल जो है वितरित करने का कार्य किया गया और इस मौके पर कई लोग वहां मौजूद रहे। लोगों ने इस कदम की जमकर सराहना की है और साथ ही साथ बढ़ती ठंड की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिससे उनको राहत देने का ये कार्य किया गया है। उधर बात अलीगढ़ की करेंगे। अलीगढ़ शहर उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक झगड़ों को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील शहरों में से एक माना जाता है और पिछले साल अलीगढ़ में बहुत से संप्रदाय के दंगे भी हुए, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और कई साल के बाद अलीगढ़ की फिजा को खराब करने के उद्देश्य से आपसी झगड़े को सांप्रदायिक के झगड़ा कहा जा रहा था, जिसको लेकर सियासी गलियारों में माहौल गर्म होते हुए देखा जा सकता है। दरअसल अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के सराय सुल्तानी में पिछले दिनों हुए चिकन होटल मालिक और ग्राहकों के बीच झगड़े को लेकर सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही, जिसको लेकर अलीगढ़ की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। और पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए चिकन होटल मालिक के रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के ऊपर वार किया वह निंदनीय है और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। कि जिन लोगों ने क्राइम किया है, जिन लोगों ने ये अपराध किया है, जिन्होंने ये पथराव किया है, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस विषय को लेकर के। यहाँ पर ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सबको पता है कि कौन लोग थे वो। ये असामाजिक तत्व के लोग हैं। ये एक अपने हरिगढ़ की व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं और इन लोगों के ज़्यादा दिमाग खराब हो गए और इलीगल जो मीट की दुकानें खुली हुई हैं और उसकी आड़ में ये लोग अपराध भी करते हैं। मैं तो इनको आतंकवादी कहूँगी, ये आतंकवादियों के अड्डे बन चुके हैं। पूर्व मेयर है, किस वजह से वो बुलडोजर की बात कर रही है। अगर गलत कोई होगा तो जरूर चले, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अलीगढ़ में अमन का रहना, माहौल अच्छे बनाए रहना हम सबके हित में, दोनों भाइयों के हित में। छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, दो भाइयों में भी हो जाता है, ये भी दो भाई हैं। मैं समझता हूँ कि इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए और एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब होटल वाले का मामला है या मेरे साथी जो बेचारे वहां खाने आए थे उनका मामला है, दो भाइयों में लड़ाई हुई और खत्म होनी चाहिए। लेकिन इसको तूल देना, कम्युनल बना देना, हिंदू मुस्लिम बना देना, ये ठीक नहीं है। कि जिन लोगों ने क्राइम चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे ओंकार न्यूज के साथ।